नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। देखें आज की बड़ी खबरें। के संयोजक व दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अयोध्या में उनका दौरा रहा। पहले वो हनुमानगढ़ी के दर्शन किए, इसके बाद प्रभु श्री राम लला के दर्शन किए, राम मंदिर गए और इसके बाद फिर साधु संतों से भी उन्होंने मुलाकात की। धर्मदास जी के साथ उनकी भेंट हुई, उनको गदा से सम्मानित किया गया। सभी साधु संत मौजूद है, जिसमें दिलीप दास जी भी अभी अपनी भूमिका वहाँ पर निभाई और हनुमानगढ़ी में उनको ले जाके दर्शन किए। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि जिस तरह से राम मंदिर चोरी का मामला है, घोटाले का मामला है और चंपत राय और अनिल मिश्रा ने जिस तरह से इस्तीफ़ा दिया है, तो इससे ये कहीं ना कहीं तय हो चुका है कि चोरी हुई है, घोटाला हुआ है, तभी उन्होंने इस्तीफ़ों को दिया है। क्योंकि ये बहुत बड़ा देखिए मामला है, राम मंदिर में श्रद्धालुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ का काम किया है। और देखिए केजरीवाल का और भी ये कहना था कि अगर मान लीजिए चोरी का मामला था और ये मामला कई दिनों से चल रहा है, जब उसी वक्त इनको इस्तीफ़ा देना चाहिए। जब ये मामला खुलकर सामने आया था, घोटाले का मामला, चोरी का मामला खुल के सामने आया था, तो उसी वक्त चंपत राय और अनिल मिश्रा को इस्तीफ़ा देना चाहिए था। आज जब 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उनके नाम FIR हो चुकी है, तब इस्तीफ़ा उन्होंने दिया। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात है कि लंबा घोटाला राम मंदिर के नाम पर हुआ, ट्रस्ट के लोगों ने किया और इस्तीफ़े से तो ये लगता है कि इन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि घोटाला हुआ है। तो देखिए केजरीवाल के लगातार आरोप रहे कि जो जेवर आए, जो चांदी के सामान आए और जो पादुका आई और जो भी भक्तों ने चढ़ावा चढ़ाया और करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला भी हुआ। लगातार प्रेस के वार्ता से आरोप लगाते रहे और उन्होंने ये भी कहा इस बार 2027 चुनाव उनके लिए बहुत ही कठिनाई का सबब बनेगा, क्योंकि जो मामला है कहीं ना कहीं देखिए सरकार भी ट्रस्ट को लेकर संजीदा रही है। लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार अयोध्या दौरा उनका रहता है, हर 15 दिन 20 दिन पर, महीने पर अयोध्या में उनका दौरा रहता है। फिर इतनी बड़ी बात किस तरह से छुपी रह गई? SIT की अगर जांच की जाए तो उन्होंने आरोप लगाया कि जो SIT की जांच बैठी है वो भी इन्हीं के बनाई हुई टीम है और इन्हीं के आधार पर सारे कार्य हुए हैं। तो इस्तीफ़ा में कहीं ना कहीं देखिए ये सवाल उठ रहा है कि अगर इस्तीफ़ा दोनों लोगों ने दिया, अनिल मिश्रा और चंपत राय ने अगर इस्तीफ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं जो है ये खुलासा होता हुआ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं मंदिर दान को लेकर घोटाला हुआ है और श्रद्धालुओं के साथ उनकी आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां पर भारी मुद्रा में दान आते थे, आज दान कहीं ना कहीं पर लोग देते हुए डर रहे हैं और दान की भी कम हो चुकी है, लोग कम दान कर रहे हैं। क्योंकि देखिए अयोध्या देखिए राम प्रभु श्याम जी की धरती है, प्रभु श्याम जी की नगरी है और देश विदेश और आसपास के लोग भी देखिए पर्यटक आते हैं, दर्शन करते हैं और आस्था लेकर आते हैं। लेकिन अब ये मामला घोटाला जब सामने आया तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में, कहीं ना कहीं भक्तों में इनके आस्था पर ठेस पहुंचने का काम किया है। इसलिए अब देखिए जो चंदा है या दान है वो इस राम मंदिर में इस वक्त कम हो गए हैं। और अगर भक्तों की भीड़ की बात करूं तो कहीं ना कहीं दर्शन में भी कहीं ना कहीं देखिए कमी नज़र आ रही है। लोग इस वक्त अयोध्या में उतनी भीड़, उतनी संख्या नहीं रहती है जिस तरह से अयोध्या में भीड़ रहती थी। भक्तों का तांता लगा रहता था, भारी संख्या में लोग आते थे, राम मंदिर के दर्शन करते थे। वहीं केजरीवाल की अयोध्या में आगमन होना एक कहीं ना कहीं 2027 को लेकर बिगुल बजाने का कहा जा सकता है कि 2027 का चुनाव अब बहुत दूर नहीं है। और इस माहौल में, घोटाले के माहौल में केजरीवाल जी का आना, अयोध्या में दर्शन करना, संतों से मिलना, भक्तों से मिलना, तो कहीं ना कहीं ये भी एक कहा जा सकता है कि 2027 चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं ये भी अपनी हुंकार भरने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी बिल्कुल भी देखिए यहाँ पर कार्यकर्ता रहे, भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, जिन्होंने संजय सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री जिनके अरविंद केजरीवाल जी का स्वागत किया, बहुत स्वागत किया। और आज उनके प्रेस वार्ता पर रही, उन्होंने लगातार बीजेपी पर आरोप लगाया। अयोध्या से आज अपने सहयोगी के साथ तुफैल अहमद, समाचार प्लस। निपेन मिश्रा जी और चंपत राय ने इस्तीफ़ा दे दिया है, क्या कहेंगी? कहीं ना कहीं कुछ मामला रहा है तभी उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। बात तो उनको जिस दिन से इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था तभी उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए।
तब तक इन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। मंदिर के कई प्रोग्रामों में भी हिस्सा लिया, जबकि इनको हिस्सा भी नहीं ले लेना चाहिए था। जबकि अपने योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा था कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब इतना दबाव अगर विपक्ष का न पड़ता तो शायद ये लोग इस्तीफ़ा भी ना देते। ठीक है, क्या करेंगे इसमें बस एक ही चीज़ है कि छोटी मछली को फंसाकर बड़े मगरमच्छों को बचाया जा रहा है। अगर वो गर्दन चंपत राय जी, गोपाल राव और दीपेंद्र मिश्रा, अनिल मिश्रा, अगर इनके ऊपर नकेल कसी जाए या गर्दन पकड़ी जाए तो अपने आप बड़े से बड़े लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन बड़े वो तो मगरमच्छ क्या, उनसे भी बड़े, जिसको कहते हैं कि लोग डायनासोर को बचाने के, जो कि आज की धरती पे है नहीं, उनको बचाने के लिए इनको बख्शा जा रहा है और इनको बचाने के लिए छोटी मछलियों को चारा बनाया गया है। चोरी घोटाला हुआ है, चोरी हुई है, जाहिर सी बात है। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कहीं ना कहीं चोरी साबित हो चुकी है। हाँ, बिल्कुल साबित हो चुकी है। चोरी साबित हुई तभी तो आप, वो भी आप तब इस्तीफ़ा अगर दिए होते कि जब तुरंत आपके ऊपर अगर आरोप लगा था तो आप तुरंत कहते निष्पक्ष जांच कर लीजिए, मैं इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अगर इस्तीफ़ा में हम मतलब निष्पक्ष जांच में अगर गलत निकलते तो कोई बात नहीं, अगर सही निकलते तो भी कोई बात नहीं। लेकिन इतना दबाव होने के बावजूद तब उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। इसका मतलब अब तो प्रमाणित हो जाता है कि चोरी हुई है, चोरी क्या डकैती हुई है, लूट बड़े पैमाने पर लूट हुई है। और आज भी मैं ये कहना चाहूँगी, समाजवादी पार्टी भी ये बराबर कहती है, ये विपक्ष हमेशा कहती है ये कि बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। और सबसे बड़े दुख की बात यह है कि हिंदू मंदिर में हिंदू ने चोरी की, ये सबसे बड़े आघात की बात है। दूध अलग कर दिया, पानी अलग कर दिया। हाँ, दूध अलग कर दिया, पानी अलग कर दिया है। और उन्होंने ऐसी कोई भूमिका नहीं निभाई है जिससे कि जनता के अंदर ये संदेश जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बिना उनकी जानकारी की तो इतनी बड़ी घटना होगी नहीं, क्योंकि अब तो साबित हो जाता है कि चोरी हुई है। तो आप सूबे के मुखिया हैं इतने बड़े, तो आपको इसकी जानकारी पहले से रही। इसका मतलब ये भी साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप भी इस घोटाले में शामिल है। SIT की रिपोर्ट के बाद क्या लगता है 2027 चुनाव पर ये भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ेगा इस चीज़ को लेकर, घोटाले को लेकर? उनको नुकसान होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब यहाँ पक्ष विपक्ष की बात नहीं रह गई, अब यहाँ आस्था और भावना की बात हो गई। क्योंकि 140 करोड़ जनता जो है हमेशा प्रभु श्री राम की आस्था में अपने घर को दान दे दिया। मतलब चाहे वो गरीब इंसान हो चाहे अमीर, अपने हर एक चीज़ को कोने कोने से लाकर प्रभु श्री राम के चरणों में रखा है। अब उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, जो हिंदू लोगों को बहुत आहत हुआ है। बहुत मतलब इस समय बहुत वो सोच नहीं पा रहे हैं कि अपने देश तो देश विदेशों में भी अपमान का घूंट पीना पड़ रहा है, अपमानित हो रहे हैं। ये बहुत बड़े दुख की बात है और बहुत आहत हो। इसका परिणाम उनको 2027 में भुगतना पड़ेगा। भाजपा अब जनता मन बना लेगी, अब जनता ही भाजपा को हटाएगी। क्या लगता है दोनों को इस्तीफे के बाद इन पर जाँच होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए जाँच। इस्तीफ़ा देने से थोड़ा ना कि मतलब वही बात हो गई कि आप बिल्ली को ही दे रहे हो दूध की रखवाली करने के लिए, तो बिल्ली से उम्मीद कर रहे कि इस्तीफ़ा देने से वो जान बच जाएगी। अब तो ये साबित हो जाता है कि आप इसमें शामिल हैं। उनके ऊपर कड़ी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए। SIT की रिपोर्ट से कितना संतुष्ट है हमारे? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है भाई। हमने बार बार कहा कि SIT की भी जाँच जो करने आए हैं उनके ऊपर भी मुकदमा है, तो आप ट्रस्ट के ही लोगों को दे रहे हैं और उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जो खुद बेईमान है, उन्हीं के जांच करें। अरे पहली बात तो FIR अब हुआ, FIR शुरू में दर्ज नहीं हुई। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जब ट्रस्ट का गठन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट को ही जांच करनी चाहिए। मेरी यही मांग है। मैं अपर्णा जायसवाल, महानगर पार्टी समाजवादी पार्टी की महिला अध्यक्ष हूँ। SIT जाँच ना तो दिखावा तो है ही है, डे 1 से दिखावा करे SIT जाँच। SIT जांच जब पहली बात तो FIR नहीं हुआ, आप SIT जांच के गठन कर दिए, उसके बाद रिपोर्ट भी आप सार्वजनिक नहीं करें। और जिनके ऊपर सीधा आरोप लग रहा है कि भाई जिनके, एक बात बताइए, मैं आपको अगर कहूँ कि आप मेरे घर के मालिक हैं, अब मैं जा रही हूँ कुछ दिन में, आप मेरे घर की रक्षा करिए, तो अगर मेरे घर में चोरी होती है तो सबसे पहले दोषारोपण तो आपके ऊपर ही होगा ना। तो ऐसे चंपत राय के ऊपर जब दोषारोपण हुआ तो उनके ऊपर ही तो SIT की जांच आनी चाहिए। पहले ही तो उनकी जांच निष्पक्ष, आप कुछ निष्पक्ष नहीं करें। जो उनके साथ जुड़े हुए लोग, इनके भाई बंधु भतीजा, उनको फंसाया जा रहा है। आप सीधे गर्दन पकड़िए ना चंपत राय जी की, देखिए दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। SIT को भी इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन भाजपा के लोग संरक्षित हैं, इसमें पालित पोषित है। भाजपा के लोग और RSS के लोग अपने लोगों को बचाने के लिए और अपनी खुद की गर्दन बचाने के लिए इस जांच को गुमराह करे, जनता को गुमराह कर रही है। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। जनता समझदार हो चुकी है, जनता को बहुत आहत हुई और इसका परिणाम 27 में भी देखने को मिलेगा। और जो लोग अब दान देते थे, अब दान देने में भी हिचकेंगे। सिर्फ प्रभु श्री राम के दरबार में नहीं, अब तो ये दान का सिलसिला आपने देखा, वैष्णो देवी में भी चोरी हुई, केदारनाथ में हुआ, बद्रीनाथ में हुआ, ऐसे कई जगह पे हुआ कि अब लोग दान देने से घबराएंगे कि जब दान का इतना दुरुपयोग होगा तो लोग दान नहीं देंगे। इसका बहुत असर पड़ने वाला हर मंदिरों पे। साधु संतों का जो पकड़े गए हैं आरोपी, वो सब समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं,
क्या ऐसा है? ये समाजवादी पार्टी से केवल यादव होने की वजह से समाजवादी पार्टी का हो जाएगा? ये तो कई भगवान के शुक्रगुजार हैं कि इसमें किसी मुस्लिम का नाम नहीं था, नहीं तो अब तक तो पूरा मुद्दा ही समाजवादी को घुमा देते कि सब हम लोग मतलब यादव। और पहली बात, यादव जी चंपत राय के विशेष आदमी थे, वो किसी जाति धर्म के आरएसएस के व्यक्ति थे। तो ये कहीं नहीं लिखा है कि यादव या हिंदू या मुस्लिम कोई भी आरएसएस में, लेकिन आरएसएस से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। तो यहाँ से समाजवादी से क्या मतलब है? केवल यादव होने से वो समाजवादी से मतलब हो जाएगा? ये देश भावना अब भाजपा को बंद कर देना चाहिए। जो धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति करती, इसको बंद करना। वो चंपत राय के मतलब बहुत घनिष्ठ मतलब घरेलू आदमी थे, उन्होंने बहुत चोरी की है। वो चाहे यादव हो, मुस्लिम हो, ठाकुर, अगर किसी ने भी भगवान प्रभु श्री राम या किसी भी भगवान के दरबार में चोरी या डकैती करने का काम किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए। 25 जून को जब अरविंद केजरीवाल जी प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए अयोध्या पहुंचे तो आनन फानन में चंदा चोरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। जब अरविंद केजरीवाल जी ने इस मामले को मजबूती से उठाया तो आज ये जानकारी मिल रही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो गया। इस चंदा चोरी के प्रकरण से केजरीवाल साहब और करोड़ों इस देश के हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग आहत हैं, पीड़ित हैं। मैं अनुरोध करूंगा केजरीवाल साहब से कि वो विस्तार से आप लोगों से अपनी बातचीत करें। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार। भगवान राम के यहाँ उनके घर में महाडकैती हो गई है। भगवान राम के आभूषण, उनका हार, उनकी पादुका, उन पे चढ़ाए गए चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात, करोड़ों अरबों रुपए का कैश और ना जाने क्या क्या भगवान राम के घर से चोरी हो गया है। और इस चोरी में बहुत बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं। भगवान राम पे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था है। उन करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लोग आहत हुए हैं। मैं स्वयं बहुत आहत हुआ और इसीलिए आज मैं भगवान राम के दर्शन करने के लिए राम मंदिर गया। जिन लोगों ने चोरी की है, जो इस महाडकैती में शामिल हैं, बदकिस्मती से उन्हीं को कार्रवाई भी करनी है। जाहिर तौर पे वो अपने खिलाफ तो कार्रवाई करेंगे नहीं, तो वो अपने को पूरी तरह से अपने को बचाने में लगे हुए हैं। ये जो फर्जी एसआईटी बनी, अब कल फर्जी एफआईआर हुई, उस फर्जी एफआईआर में 8 छोटे छोटे प्यादों को आरोपी शामिल किया गया। कोई बड़े नाम नहीं है। तो फर्जी एफआईआर, फर्जी एसआईटी, तो एक तरफ तो इतनी बड़ी महाडकैती हुई और दूसरी तरफ इसमें जितने बड़े बड़े राक्षस शामिल हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये एक तरह से सभी हिंदुओं के जले पे नमक छिड़कने वाली बात है। लोगों का कहना है कि उन्हें तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी जब तक इन चोरी करने वाले लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सरेआम फांसी की सज़ा नहीं दी जाएगी। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं ये दिखाने के लिए कि किस तरह से लोगों के विश्वास को ठेस पहुंची है। सिंधी एसोसिएशन ने 26 जनवरी 2021 को 200 किलो चांदी दान में दी। उन्होंने दान दी, उन्हें रसीद नहीं मिली, उन्होंने रसीद की जिद भी नहीं की। उन्हें पूरा यकीन था कि भगवान के यहाँ चंदा चढ़ा रहे हैं, इसमें रसीद की क्या ज़रूरत है। बहुत लोग जाते हैं भगवान के यहाँ चंदा चढ़ाते हैं, रसीद कौन मांगता है। 5 साल हो गए, उन्होंने कभी रसीद की जिद नहीं की।
लेकिन अब जब उन्होंने ये सारा मामला अखबारों में पढ़ा और मीडिया में देखा तो उनकी भी रूह कांप गई। अब वो पूछ रहे हैं कि हमारी 200 किलो चांदी कहाँ गई। उनका विश्वास डगमगा गया। भगवान राम पे उनकी अटूट श्रद्धा है, लेकिन मंदिर को चलाने वाले और उनके ऊपर के आकाओं के ऊपर उनका विश्वास डगमगा गया। रोज लाखों श्रद्धालु मंदिर में आते हैं, मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं। अखबारों में खबरें छप रही हैं कि रोज लगभग 12 से 14 लाख रुपए का चंदा आया करता था मंदिर में। जब से ये खबरें मीडिया में आई हैं, ये घट के 1 लाख रुपए से भी कम हो गया। लोगों की आस्था को बहुत भारी ठेस पहुंची है। ये कोई मामूली, जो मैंने आपको इस तरह के ढेरों उदाहरण है, अखबारों में रोज छप रहा है। एक कोई रस्तोगी जी है, उन्होंने 2 दीपक दान में दिए, जिसमें से एक दीपक पे अखंड ज्योति जलाई गई। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बता रहे हैं कि उस दीपक का कोई अता पता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो अब अपने अपने चंदे का हिसाब मांग रहे हैं। जिन लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच के, अपने गहने बेच के, अपने घर का पूरा सामान बेच के सब कुछ भगवान राम पे लुटा दिया, आज उनकी आस्था को भारी ठेस पहुंची है। जो भगवान राम अपने पिताजी दशरथ के कहने से 1 मिनट के अंदर 14 साल उन्होंने सत्ता को लात मार दी। शाम के वक्त भगवान दशरथ के कमरे में माता कैकेयी वहीं थी। माता कैकेयी ने कहा कि तुमको कल सुबह 14 वर्ष वनवास के लिए जाना है। सवेरे उनका राज्याभिषेक होना था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उन्होंने सत्ता को लात मार दी। ऐसे भगवान राम के नाम को इस्तेमाल करके पिछले 30 साल से भगवान राम का मंदिर बनाने के नाम पे चंदा चोर पार्टी सत्ता में आई। भगवान राम का मंदिर ये देश जानना चाहता है, पूरा हिंदू समाज जानना चाहता है, सब लोग जानना चाहते हैं कितने करोड़ रुपए, कितने अरब रुपए की चोरी हुई और वो सारा पैसा गया कहां। वो सारा पैसा ये 8 कैशियर नहीं ले गए जिनके खिलाफ आज एफआईआर हुई है। अरबों रुपए की चोरी का पैसा गया कहां, अयोध्या के बाहर गया, कहां गया। अरबों रुपए का पैसा जो चोरी हुआ, जो सारे हीरे जवाहरात चोरी हो गए जिनका कोई अता पता नहीं, चांदी चोरी हो गई, पादुका चोरी हो गई, हार चोरी हो गया, भगवान के आभूषण चोरी हो गए, वो सारा पैसा कहां गया, उस पैसे का डेस्टिनेशन कहां है। बहुत ऊपर तक है इसके तार, बहुत ऊपर तक। 18 दिन हो गए ये जब चोरी सामने आई है। एफआईआर करने के अंदर, जब मैं कल उतरा लखनऊ एयरपोर्ट अयोध्या की तरफ आ रहा था, एफआईआर उसके बाद हुई है। एफआईआर करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ी। और कल मैंने एक सुना मामला, जब मैं सोशल मीडिया पे पढ़ रहा था, आप मीडिया वालों ने चलाया, प्रधानमंत्री कार्यालय ने चंपत राय से उनके रिकॉर्ड मांगे, हिसाब किताब मांगा, चंपत राय ने मना कर दिया देने से। सोच सकते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने चंपत राय से रिकॉर्ड मांगे और चंपत राय ने मना कर दिया। इस देश में एक ऐसा व्यक्ति भी है जो मोदी जी को मना भी कर सकता है। वो मोदी जी ने मान लिया, रिमाइंडर भी नहीं भेजा, मान भी लिया। इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि तार कहां तक हैं। चंपत राय के पास ऐसी क्या जानकारी है जिसके सामने मोदी जी भी बेबस हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक जिस चंदा चोर पार्टी ने इस मुद्दे को सबसे ज्यादा भुनाया, उसके एक भी नेता ने चंदा चोरी की क्रिटिसिज्म नहीं किया। उन्होंने इसकी बुराई नहीं की है। चंदा चोरी के खिलाफ एक